हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपके घर में भी सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस टॉपिक में। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो स्लाइड है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। जस्ट होल्ड ऑन के ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो आज हमें स्टार्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है या फिर हमें कुछ बेसिक चीज़ें हमें कर लेनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसका, कार्टेशियन प्लेन या फिर क्वाड्रेंट का। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन या फिर हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, है ना। ठीक है। सो ये जस्ट होल्ड ऑन। या क्वाड्रेंट। सो हमको पता है कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला हमारा होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। सो हम 2 नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हमें पता है कि ये जो होता है यहाँ पे इसका एंगल क्या होता है, 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री का और हमें पता है ये कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है, 270 डिग्री। सो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की। तो जो कॉर्ड होता है ना, ये हमारा है फर्स्ट कॉर्ड, ये हमारा है सेकंड कॉर्ड एंड ये हमारा है थर्ड कॉर्ड एंड दिस विल फोर्थ कॉर्ड। ठीक है। अब हमें ये पता है कि फर्स्ट कॉर्ड में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा एंड कॉसेक थीटा, और हमारा हो गया क्या, सेक थीटा, और हो गया हमारा क्या, कॉट थीटा। ये सारे जो रेशियोज हैं ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करते हैं किसका, सेकंड कॉर्ड का। तो सेकंड कॉर्ड में क्या होता है ना कि इसमें साइन थीटा और इसका दोस्त जो है कॉसेक थीटा, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड कॉर्ड का, तो थर्ड कॉर्ड में हमेशा क्या होता है, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। लास्ट हमारा जो कॉर्ड है वो है फोर्थ, इसमें हमारा कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस थीटा, सो इस केस में जो साइन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो हो जाएगा कॉस में, और कॉस होगा साइन में। ठीक है। अगर हम बात करें टेन की, तो टेन क्या होगा, कॉट में, और कॉट किस में होगा, टेन में। अगर हम बात करें कॉसेक, तो कॉसेक किस में होगा, सेक में, और सेक किस में होगा, कॉसेक में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा की, ठीक है, सो इस केस में साइन जो होगा वो साइन ही रहेगा। ठीक है। कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन ही रहेगा, एंड कॉसेक
कॉसेक जो होगा वो किस में होगा, कोशेक में, ठीक है, सेक में ही रहेगा। एंड बात करें अगर हम कॉट की, तो कॉट जो होगा वो भी किस में होगा, कॉट में ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्ड सिस्टम की, ठीक है, कॉर्ड सिस्टम हमारा क्या दे रखा हुआ है, ये हमारा है 0 डिग्री एंड कितना है 360 डिग्री, और ये हमारा है 90, और ये हमारा है कितना 180, ठीक है, ये हमारा है 270 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि इसमें होता है पॉजिटिव साइन, कोसेक, tan, cot एंड sec एंड cos। ये फर्स्ट कॉर्ड, ये है सेकेंड कॉर्ड, ये हमारा है थर्ड कॉर्ड एंड दिस विल फोर्थ कॉर्ड, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, साइन कितना दे रखा हुआ है 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अगर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो इसका क्या मतलब है कि ये तो हमारा हो गया 90 डिग्री प्लस इसमें थीटा ऐड हो रहा है, मतलब ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये चेंज किस में होगा, प्लस का कॉस में, मतलब कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, सो 90 डिग्री इसका मतलब हो गया 90 डिग्री यहाँ पे प्लस थीटा, मतलब इस वाले कोड में हमारा किस में आ रहा है, सेकंड कोड में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, तो सेकंड कोड में कॉस क्या है, माइनस है, तो ये चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। सेम अगर हम बात करते हैं किसकी, tan 90 डिग्री प्लस का थीटा, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री प्लस का थीटा, 90 डिग्री हमारा ये है, प्लस का थीटा ये है, तो ये भी किस में आ रहा है, सेकंड कॉर्ड में, और tan थीटा जो होता है सेकंड कॉर्ड में नेगेटिव होता है, सो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा कन्वर्ट होता है कॉट में, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। सेम अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, अगर हम बात करें कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है, 90 डिग्री तो ये है, माइनस का थीटा मतलब फर्स्ट कॉर्ड में आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, जो कि है पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम कॉस के लिए देखें तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, सो ये भी किस में जाएगा, फर्स्ट कॉर्ड में, फर्स्ट कॉर्ड में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा, ठीक है। बात करें हम tan 90 डिग्री माइनस थीटा की, तो ये भी किस में जा रहा है, हमारा फर्स्ट कॉर्ड में है ना, 90 डिग्री ये माइनस का थीटा ये, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट कॉर्ड, जिसमें हमारा हो जाएगा tan पॉजिटिव, और tan का नॉट होता है किस में, कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सबको। सेम अगर हम बात करते हैं किसके लिए, अगर हम बात करते हैं लाइक पाई प्लस माइनस थीटा के बारे में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और हमने ले लेना है क्या, कॉर्ड सिस्टम, और ये हमारा हो गया क्या 0 और 360 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री। यहाँ पे हमारा था साइन कॉस पॉजिटिव, क्या था, पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या था हमारा tan एंड कॉट जो था वो पॉजिटिव था, किस में, थर्ड कॉर्ड, ठीक है,
ये हमारा है फोर्थ कॉर्ड, इसमें हमारा कॉस एंड सेक क्या था, पॉजिटिव। ठीक है, सो हम क्या बात कर रहे हैं कि 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, पाई इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, या इसमें कैसे भी दे रखा हो, या तो पाई प्लस माइनस थीटा दे रखा हो या 180 प्लस माइनस थीटा हो। ठीक है, सो हमने क्या बात करना था कि अगर दे रखा है साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, साइन प्लस साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है, सो पाई क्या होता है 180 डिग्री, इसका मतलब ये दे रखा हुआ एंगल, प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, इस वाले एंगल में आ रहा है ना, इस वाले में आ रहा है। तो हमें पता है कि साइन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन में ही कन्वर्ट होता है, और ये आ रहा है हमारा थर्ड कॉर्ड में क्योंकि प्लस थीटा है। ठीक है, सो यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कॉस पाई प्लस, या फिर हम ले लेते हैं पहले माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस का थीटा मतलब 180, ये माइनस थीटा करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड कॉर्ड में। सेकंड कॉर्ड में हमारा जो कॉस है ना वो क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव कॉस थीटा। ठीक है, या फिर माइनस साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं साइन पाई माइनस थीटा की, सो सेम वही हो गया, मतलब कि 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि ये किस में चला जाएगा, सेकंड क्वाड में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बस साइन थीटा। ठीक है, सेम अगर हम बात करें किसके लिए, अगर हम बात कर रहे हैं टेन थीटा जो कि दे रखा हुआ 10 पाई प्लस थीटा। ठीक है, सो 180 पाई का मतलब हो गया 180 प्लस थीटा मतलब इस वाले में थर्ड क्वाड में आ रहा है। ठीक है, 180 डिग्री तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, प्लस का थीटा हम और ले रहे हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड। ठीक है, तो इस केस में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा क्या, टेन थीटा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कॉस पाई प्लस थीटा की, है ना, मतलब कि 180 डिग्री प्लस का थीटा मतलब थर्ड कॉर्ड, थर्ड कॉर्ड में हमारा जो कॉस है वो क्या है, नेगेटिव है, सो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, सेम अगर हम बात कर रहे हैं 10 पाई माइनस थीटा की, इसका मतलब हो गया क्या, 180 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, ये आ गया 180 डिग्री, ये माइनस का थीटा मतलब आ गया सेकंड कॉर्ड में। ठीक है, सेकंड कॉर्ड में हमारा 10 जो थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 10 थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे ना, जस्ट होल्ड ऑन, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री से अगर हम 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो साइन थीटा की वैल्यू है ना, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, 0 से 1 की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो टेबल होता है ना सारे एंगल्स का, उसमें देखोगे तो 0 से अगर हम 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा साइन थीटा होता है वो 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होता है। ठीक है,
इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 की तरफ इंक्रीज होती है। अगर वही हम बात करें किसकी, कॉस थीटा की, कॉस थीटा में क्या होता है, 1 से 0 की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब घट रहा होता है। सेम अगर हम बात करें किसके लिए, टेन थीटा की, टेन थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, 0 से 0 टू इन्फिनिटी की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कॉसेक थीटा की, तो इस केस में जो हमारा वैल्यू होता है कॉसेक थीटा का वो क्या होता है, इन्फिनिटिव टू 1 की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसके लिए, सेक थीटा की, सेक थीटा में क्या होता है, 1 टू इन्फिनिटी की तरफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं कॉट थीटा की, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी टू 1 0 है ना, इन्फिनिटी टू 0 की तरफ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सो ये हमारा था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हमारे कुछ बेसिक से सारे टॉपिक्स या फिर बेसिक चीज़ें। सो जस्ट होल्ड ऑन, इसको हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्लाइड ऐड नहीं है ज़्यादा। तो ये रहा हमारा बेसिक चीज़। सो अब हम क्या बात करने वाले हैं, किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। अब हम इसको अच्छे से लर्न करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल called complementary to each other if their sum is 90 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या होता है कि थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा और द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर हम कंसीडर करें किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमने ले लिया क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट बी। ठीक है, कंसीडर राइट एंगल, just hold on, triangle A B C at B। एट बी का मतलब मैंने समझाया था क्या, कि जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो बी पे होगा। ठीक है, सो एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया बी और हमें क्या मिल गया, ये हम ले लेते हैं क्या, ए, और ये हो गया क्या, सी। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल या सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। हमें ये भी पता है कि एंगल बी यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, 90 डिग्री। तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल सी, तो 90 डिग्री इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। ठीक है,
सो हमें क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, हमें मिला क्या, 90 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ। सो हम क्या कर लेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का एंगल ए। ठीक है, सो एंगल ए एंड एंगल सी ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अभी हमने देखा था क्या कि दो एंगल का सम 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस का थीटा और द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी, ठीक है, अगर हम बात करें किसके बारे में, एक सेकेंड रुक जाना, अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल सी, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एंगल सी है हम उसको अब कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, सो हमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, कुछ ऐसे था। यहाँ पे हमारा एंगल बी जो था वो था 90 डिग्री, ये था हमारा सी एंड ये था हमारा ए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करने वाले हैं इस एंगल को। अगर हम एंगल सी को कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा क्या, बेस, और ये तो हमारा हाइपोटेनियस है ही। ठीक है, तो हम बात किसकी करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं साइन सी की। हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपायन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो परपेंडिकुलर क्या दे रखा हुआ है, ए बी, है ना, ये वाला साइड ए बी, एंड हाइपोटेनियस मतलब ए सी, ये वाला साइड। सो ये हो गया ए सी। ठीक है, तो साइन से क्या हो गया, ए बी डिवाइड में ए सी। और अगर हम बात करें किसकी, साइन सी की, सो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का ए। ठीक है, अब आप लोग को कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि ये आया कैसे, तो चलिए हम आपका कन्फ्यूज़न भी दूर कर दे रहे हैं। हमें पता है कि एंगल ट्रायंगल में एंगल का, सारे एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है एंगल बी हमारा है 90 डिग्री, सो ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल सी, 90 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, हमें मिला क्या, 90 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 90 डिग्री माइनस का एंगल ए, एंगल ए को हम ले लेते हैं ए। ठीक है, सो ये हो गया क्या, साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। ठीक है, 90 डिग्री माइनस ए। अगर हम बात करें किसकी, कॉस सी की, हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉस सी की, तो हमें पता है कि कॉस सी का मतलब क्या हो गया कि बेस अपान में हाइपोटेनियस। बेस हमारा है बी सी, हाइपोटेनियस हमारा है ए सी। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस का ए। ठीक है, इतना समझ में आया।
अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी tan C की, है ना, आपको समझ में आ रहा है? अगर हम बात कर रहे हैं tan C की तो ये हो जाएगा क्या, tan 90 डिग्री माइनस का A, ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात करें एंगल A की, है ना, सो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल था वो कुछ इस प्रकार से था। लाइक पहले हम लिख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक, जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक या हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एंगल ए की, है ना, एंगल ए की, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा था, कुछ इस प्रकार से था। ये हमारा था एंगल बी जो कि था 90 डिग्री, एंड ये था ए और ये था हमारा सी। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एंगल ए के बारे में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है, और ये हमारा था हाइपोटेनियस। सो इस केस में अगर हम बात करें साइन ए की, किसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं साइन ए, तो हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर क्या दे रखा हुआ है, बी सी, है ना, बी सी, हाइपोटेनियस हमारा है ए सी, ठीक है। बात करें हम कॉस ए की, तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस मतलब ये हमारा बेस है ना, ये वाला साइड, ये क्या हो गया, ए बी जो है बेस, हाइपोटेनियस हमारा है ए सी, ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे हैं tan ए की, tan ए की बात करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। सो परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, बेस हमारा है ए बी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉसेक ए की, किसकी, कॉसेक ए, तो हमें पता है कि कॉसेक ए क्या होता है, ये होता है 1/sin ए, और इसको और इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमारा है बी सी, हाइपोटेनियस है हमारा ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेक ए की, सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस हमारा है ए सी, बेस हमारा है ए बी। बात करें हम कॉट ए की, कॉट ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम कंपेयर करेंगे रेशियोज ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, है ना। सो हमने क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग trigonometric ratios of angle A and angle C, ठीक है। हमें पता था क्या कि हमने इसके पहले देखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस का A इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए, ठीक है। अब कॉस ए क्या है हमारा, ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, यही है ना। अगर हम बात करें किसकी, कॉस
90 डिग्री माइनस का a, ठीक है। सो cos 90 डिग्री माइनस का a इट मीन्स साइन a इज इक्वल टू साइन a। साइन a हमारा क्या था, BC अपान में AC, यही था ना, इधर हमने अभी AC कैलकुलेट किया था, है ना। सो ये क्या है हमारा, BC अपान AC। अगर हम बात करते हैं tan 90 डिग्री माइनस का ये, सो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू cot A, ठीक है, cot A। अभी हमने क्या देखा था, हमें ये पता है कि, जस्ट होल्ड ऑन, अभी हमने क्या देखा था कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जिसमें साइन हमारा था किस में, कॉस में, कॉस हमारा था साइन में, टेन हमारा था कॉट में, एंड कॉट हमारा था टेन में। कॉसेक चेंज होता है किस में, सेक, और सेक किस में होता है, कॉसेक में, ठीक है, यही था ना। और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा की जगह हमने लिया है एंगल ए, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा है 10 90 डिग्री माइनस का इट मीन्स हो जाएगा हमारे कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ए बी अपान में बी सी, ठीक है, समझ में आया। हमने बात करना था क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस का ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस का ए, ये किस में कन्वर्ट होता है, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक ए। और हमें पता है सेक ए इज इक्वल टू क्या था, ए सी अपान ए बी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का ए, तो ये तो हमारा हो जाएगा कोसेक ए। कोसेक ए क्या था हमारा, ए सी अपान बी सी, है ना, ए सी अपान बी सी। अगर हम बात करते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए का, सो हमें पता है कि कॉट किस में कन्वर्ट होता था, 10 में, सो 10 ए, हमें पता है 10 क्या है, 10 हमारा क्या निकला था, बी सी अपान में ए बी, ठीक है। सो ये कुछ था हमारा एंगल जो हमने कंपेयर किया था, क्या, एंगल ए और एंगल सी से, ठीक है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, ये एंगल, ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज, इसको एक बार आप समराइज़ कर लेना अच्छे से, ताकि चीज़ें आपके नोटबुक में अवेलेबल रहें, और इसको अच्छे से मेमोराइज भी कर लेना, ठीक है। सो चलो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और हम कुछ अच्छे से सुंदर से प्यारे प्यारे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दे रखा हुआ है, विदाउट यूजिंग द टेबल इवेलुएट साइन 63 डिग्री अपान में कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में कॉस 63 डिग्री अपान में साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। सो हमने क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, कॉस 27, ठीक है, यहाँ पे हमारा है साइन 27, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस में और इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, ठीक है। तो अभी हमने देखा था क्या कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा साइन किस में था हमारा, कॉस में, और कॉस था साइन में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं कोसेक की, तो कोसेक हमारा था सेक में और सेक था कोसेक में। टेन थीटा कॉट में कन्वर्ट हो रहा था, एंड कॉट क्या हो रहा था, 10 में, ठीक है। हम बात कर रहे थे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा की। सो इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, पहले हम लेते हैं क्या, साइन 63 डिग्री, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का
27 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, cos 27 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें cos 63 डिग्री की, ठीक है, तो क्या ये हो सकता है ऐसे कि 90 डिग्री माइनस का 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 27 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे होगा। 90 डिग्री में से 27 माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 63 मिलेगा ना। और वैसे भी हमें ये पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा, अगर साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉस में, और कॉस किस में हो रहा है, साइन में। ठीक है, ये समझ में आ गया ये कैसे हुआ। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं सारे वैल्यू को पुट उसकी जगह पे। ठीक है, दे क्या रखा हुआ है क्वेश्चन में कि साइन 63 डिग्री अपान में क्या है, कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस का कॉस 63 डिग्री अपान में साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमें बस सिंपल से साइन 63 डिग्री जो हमने फाइंड आउट किया है, जो उसको एक्सचेंज किया है, उसे हमें वहाँ पे पुट कर देना है। तो ये तो हो जाएगा हमारा क्या, cos 27 डिग्री। ठीक है, यही होगा ना। और ये हमारा हो जाएगा cos 27 डिग्री एज इट इज, और ये इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब माइनस का, इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, साइन 27 डिग्री, और ये हमारा एज इट इज हो जाएगा साइन 27 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, सो -1। सो 1 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 - 1, और हमें क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, कितना इजी था, है ना। सो ये रहा हमारा, वह हमने ये इसको फाइंड आउट कर लिया सारी वैल्यूज़, और ये रहा हमारा सल्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अपान में सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। अभी हमने क्या देखा था कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा कॉसेक किस में था, सेक में, और सेक कॉसेक में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसमें साइन भी दे रखा हुआ है, तो हो गया क्या, ये साइन किस में था, कॉस में, और कॉस किस में था, साइन में। ठीक है, यही था ना। सो हमें पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा, अगर हम कॉसेक को कर रहे हैं तो कॉसेक जो है वो सेक में होगा, सेक जो है वो कॉसेक में होगा। ठीक है, सो हम क्या कर लेंगे, हमें ये मिल गया क्या, साइन, ये वाला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किस में हो गया, कॉस थीटा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम इसकी, सो ये हो गया सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में हो गया हमारा, किस में हो गया ये सेक, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा का जो होता है हमारा रेसिप्रोकल, वो क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड में सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, सिंपल सा हमें क्या करना है, सारे वैल्यू को पुट करना है। हमें क्या पता है, जो जो चीज़ें पता है पहले हम उसको देख लेते हैं। ये तो हो गया क्या, ये हमारा हो जाएगा, पहले इसको और भी कर लेते हैं सॉल्व ताकि कोई दिक्कत ना हो, जस्ट होल्ड ऑन। ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस का ये हमारा किस में हो गया था कॉस थीटा और ये किस में हो गया था कॉसेक थीटा। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, ये वाला होता है क्या 1/sin थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा। ठीक है। ये इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा। ठीक है, समझ में आया। सो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने क्या किया, इसको हमने कुछ इस तरह से सॉल्व कर लिया है। सो ये हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा इंटू 1/sin थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये आ गया क्या हमारा 0। सो ये रहा इसका सल्यूशन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा हुआ है कि इफ़ ABC are the interior angle of a triangle ABC then so that फर्स्ट ये दे रखा हुआ है, सेकंड ये दे रखा हुआ है। ठीक है, सो हमने करना है पहले फर्स्ट को सॉल्व। सो हमने ले लिया क्या साइन B प्लस C डिवाइड में 2 इज इक्वल टू कॉस A/2। दे क्या रखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। सो हमने ले लिया क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ये है A, ये है B और ये है C। और हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया A प्लस B प्लस C। बात ये क्या कर रहा है इंटीरियर एंगल की, है ना। इंटीरियर एंगल मतलब क्या हो गया हमारा, जस्ट होल्ड ऑन, इंटीरियर एंगल हमारा हो गया ये A, ये एंगल हो गया B और ये हो गया क्या C। मतलब ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल होगा है ना इंटीरियर एंगल। सो ये क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हम करेंगे A को इधर ले जाएंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का A। ठीक है, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का A। सो दे क्या रखा हुआ है, दे रखा हुआ है क्या B प्लस C डिवाइड में 2, है ना। तो हम क्या कर देंगे B प्लस C डिवाइड में 2, तो इसका मतलब हो गया क्या 180 डिग्री माइनस का A डिवाइड में 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री माइनस का A/2। ठीक है, ये आ गया है ना, कुछ ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये A/2 में भी होगा ना। अरे इसको ऐसे करोगे तो 180 डिग्री डिवाइड में 2 माइनस का A/2। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे ये ना, यहाँ पे तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो अब क्या होगा कि हमें क्या मिल गया B प्लस C डिवाइड में 2 इज इक्वल टू हमें मिल गया 90 डिग्री माइनस का A/2। क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि साइन B प्लस C डिवाइड बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस का A/2 और ये हो गया क्या साइन 90 डिग्री माइनस का A/2 और ये क्या हो जाएगा कॉस
a/2, ठीक है। अरे ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस a/2, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, सेकेंड वाला, कि कॉट a प्लस b माइनस का c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10c, ठीक है। सो हमें पता है कि ट्रायंगल का सम क्या होता है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सो a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का c, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो दे क्या रखा हुआ है क्वेश्चन में, कॉट a प्लस b माइनस का c ए डिवाइड बाई 2। तो हमने इसका तो हमें मिला क्या, ये वाला, है ना, और माइनस c इसका एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री माइनस का c, मतलब अभी हमने a प्लस बी की वैल्यू ली है, ठीक है, और अब लेंगे हम माइनस c डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, कॉट 180 डिग्री माइनस का 2c डिवाइड में 2, ठीक है। इसको हम अगर और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 180 डिग्री डिवाइड में 2 माइनस का 2c डिवाइड में 2, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस का c, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, है ना। अब हमें पता है कि 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या होता है, वो चेंज होता है किस में, टेन में, ठीक है, टेन थीटा में। तो ये हो जाएगा क्या, 10c, और हमें क्या प्रूफ करना था, 10c। तो ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा हुआ है, कि if in triangle ABC right angle at B, right angle at B, sin is equal to a square, sin c रहेगा ना ये, sin c is equal to a square माइनस का b स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो चलो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सो हमने क्या लेना था, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, इसका मतलब एंगल बी कितना है हमारा, 90 डिग्री, ठीक है। सो हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा हमारा बी, ये रहा ए, और ये रहा सी। ये हमारा हो गया क्या, हाइपोटेनियस। बात किसकी हो रही है, एंगल सी की, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। अब क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि साइन सी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि हमें ये पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, हाइपोटेनियस हमारा है ए सी, और ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हम पहले ले लेते हैं इसको ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या कर लिया कि एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर
हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, ए सी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में क्या दे रखा हुआ है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हाई बेस हमारा है क्या बी सी, यही है ना। सो अब हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है, हमें क्या पता है, हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो अब हमने क्या करना है, सीधे सीधे इसको वहां पे पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम इसको करें बी सी इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्या हो गया, हमें क्या मिल जाएगा, ये इसको हमने क्या निकाला था, हमने इसको निकाला a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस a के पावर 4 माइनस का b के पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ये और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला रूट में 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। सो BC हमें क्या मिल गया 2ab, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और दे क्या रखा हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है cos c। जस्ट होल्ड ऑन, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है भाई साहब, कैसे लिखा गया है इसको। सो साइन c इज इक्वल टू इतना है, तो देन cos c हमें फाइंड आउट करना है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा cos c इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू होता है क्या बेस अपान में हाइपोटेनियस, बेस अपान में हाइपोटेनियस, BC हमने अभी निकाला क्या 2ab, हाइपोटेनियस क्या दे रखा हुआ है AC क्या दे रखा हुआ है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा cos c का आंसर। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो क्या दे रखा हुआ है कि इफ x साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा, देन x इज इक्वल टू इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, देन x इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा हुआ है 0 एंड 1 एंड -1 एंड 2। और हमें क्या क्या पता है, हमें तो हर चीज़ पता है ना। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है cos थीटा, इसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। बात करें cot 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं, तो ये किस में चेंज होता है tan थीटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा। सो ये क्या होता है, ये किस में होता है, ये होता है हमारा cos होता है हमारा sin थीटा में, ठीक है। ये तो हमें पता है, आप लोग कुछ बताते भी नहीं हो, सब कुछ मालूम करके बैठे हो। सो ये हमारा क्या हो गया सारे फार्मूले जो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा होगा कि x साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा इंटू कॉट
90 डिग्री माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना। और हमें पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ये तो हमें पता है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देते हैं टेन थीटा की जगह, तो ये हो जाएगा क्या एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है और इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या माइनस का वन आएगा शायद, है ना। जस्ट होल्ड ऑन, x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। नहीं, ये तो कैंसिल आउट होके हो जाएगा क्या वन। ठीक है, x इज इक्वल टू ये इधर हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा क्या वन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल, आई थिंक हमने ये कर रखा है क्या, कुछ तो झूल है, होल्ड ऑन, नहीं कुछ हमारा क्वेश्चन इस टाइप का है ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। सो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है, या फिर मैं बता ही देती हूँ ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। सो चलो कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन सेक इज सेक बी प्लस सी माइनस का ए डिवाइड बाई टू क्या होगा, है ना, इज इक्वल टू। सो ये क्या हो जाएगा, हमने क्या लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, हमने ले लिया क्या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बात हो रही है किसकी, बात हो रही है b प्लस सी माइनस का a डिवाइड बाई टू। ठीक है क्या, ये इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये a b और ये क्या है c। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें पता क्या क्या चीज़ें हैं, हम पहले ये देख लेते हैं कि हमें ये पता है कि सेक 90 डिग्री माइनस का a, ये क्या हो जाएगा, सेक किस में कन्वर्ट होता है कॉसेक में, तो ये हो जाएगा कॉसेक a। और हमें एक बात और पता है कि कॉसेक a इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई साइन a। ठीक है, ये हमें पता है। सो अब क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि सेक b प्लस सी माइनस का a डिवाइड बाई टू। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या सेक 180 डिग्री माइनस का a एंड माइनस का a। ठीक है, मतलब हमने b प्लस सी के लिए निकाला था 180 डिग्री माइनस का a, ऐसे देख लो ना आप। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। सो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का a। ठीक है, तो हमने ये b प्लस सी की जो वैल्यू है वही रखी है क्या 180 डिग्री माइनस का a, और ये माइनस का a यहाँ पे ऑलरेडी रख दिया। ठीक है, सो डिवाइड बाई टू। सो ये क्या हो गया सेक 180 डिग्री माइनस का 2a डिवाइड बाई टू, और ये हमें क्या मिल जाएगा सेक, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस का a। ठीक है, और हमें पता है कि सेक 90 डिग्री माइनस का a क्या होता है कॉसेक a।
और कॉसेक ए क्या होता है 1/sin ए। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि इफ sec 4a इज इक्वल टू cos सेक, ब्रैकेट में क्या दे रखा हुआ a माइनस 20 डिग्री एंड एंगल a इज लेस देन 90 डिग्री, देन a इज इक्वल टू कितना एंगल का होगा। मतलब हमें एक रूल पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है साइन अल्फा, तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा को भी क्या होना पड़ेगा अल्फा होना पड़ेगा, है ना। क्या होना पड़ेगा अल्फा होना पड़ेगा। तो हम करने वाले हैं इस रूल को इसमें अच्छे से यूज। तो ये हो जाएगा क्या सेक 90 डिग्री माइनस का 4a, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा कोसेक 4a। ठीक है, अगर इसको हम लिखते हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक 4a। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है क्या कि हम ले लेते हैं यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस का 4a। ठीक है, अगर हम कोसेक 90 डिग्री माइनस का 4a लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सेक 4a हो जाएगा। तो हम सेक 4a की जगह क्या ले रहे हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस का 4a। इतना समझ में आया। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा हुआ है कोसेक a माइनस का 20 डिग्री। सो ये कोसेक एंड ये कोसेक अगर हम कैंसिल आउट हो जा रहा है मतलब हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 4 इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको 20 को इधर ले आएंगे और इस 4a को इधर ले जाएंगे। सो ये माइनस का 4 है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 20 डिग्री है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a। ठीक है, यही है ना। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5a। ठीक है, सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 5। सो ये कितना कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 5 2 10 और यहाँ पे 1 बचेगा तो ये भी हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, सो a इज इक्वल टू हमें क्या मिला 22 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है बहुत ही प्यारा सा। इसमें क्या दे रखा हुआ है इफ a एंड b आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन। सो हमें पता है कि हमें ये पता है, हमें सब कुछ पता है। सो हमें ये पता है कि सम ऑफ टू एंगल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, सो b या फिर हम लेते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का b। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या लेने वाले हैं, हम लेते हैं क्या कि सेक a। ठीक है, सेक a लेंगे तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का b। सो ये क्या हो जाएगा सेक a इज इक्वल टू कोसेक b। ठीक है,
इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, तब जाके हमारा ये ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हम अगली बार हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बहुत ही मस्त है और आपको बहुत मजा आएगा। सो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।